एसीपी क्राइम आदित्य सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। आगरा के कई लोगों ने की थी शिकायत। फर्जी वेबसाइट बना लोगों से ऐंठे पैसे। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया गया फ्रॉड। पैसे वापस मांगने पर पीड़ितों को ठगी का था पता चला। जांच में सामने आया था कि बड़ा संगठित गैंग के दो मास्टरमाइंड विनय और विनोद गिरफ्तार विनोद पर बागपत में पहले से कई मुकदमे दर्ज। देश भर में सेमिनार कर लोगों को फंसाता था गैंग। भोले भाले लोगों को क्रिप्टो में निवेश का दिया था लालच। मोटे मुनाफे का झांसा देकर की जाती थी ठगी के बाद आरोपी हो जाते थे फरार। गैंग का एक साथी पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा था जेल। ठगों ने 2018 में बनाया था ठगी का प्लान। तब से कर रहे ठगी के पैसों से विदेश में किया गया निवेश। विदेश में इन्वेस्टमेंट की पुलिस कर रही जांच। मनी ट्रेल खंगालने में जुटी साइबर क्राइम टीम। बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच जारी। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए गीतम कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आगरा के ही काफी लोगों ने शिकायत की थी कि फर्जी वेबसाइट बनाकर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम से उनसे काफी मतलब पैसा लिया गया था। और पैसा मांगने पे जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसी जांच के क्रम में आज उनके जो दो मुख्य अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनय और विनोद है। जो विनोद हैं, इनके खिलाफ बागपत जिले में भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में सेमिनार की जाती थी। वह भोले भाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे फीस वसूली जाती थी और उसके बाद जब मोटी रकम ये लोग हड़प लेते थे तब वहां से शिफ्ट होकर एक नए शहर में नए लोगों को टारगेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति को पहले ही माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आज ये दो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 2018-19 में इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है और उसके बाद इन्होंने हजारों लोगों को इस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की है। जो पैसा इन्होंने अर्जित किया था उसका इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया अपने फायदे के लिए और विदेशों में भी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की चीजें सामने आई। कितने करोड़ से? देखिए, अभी तक पूछताछ में इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह की सेमिनार कर लोगों को धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गई है। बाकी और भी जगह की जानकारी के लिए इनकी जो डिजिटल डेटा इनके फोन लैपटॉप से है वो एफएसएल की मदद से उसे भी डेटा रिकवर कर उस पर भी। देखिए, चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन इनका देखा जा रहा है कि कितना पैसा लिया गया और ये लोगों से कैश में ही पैसा लेते थे। 50 करोड़ के आसपास के पैसे लेने की और जमा करने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है। बट जो पीड़ित हमें मिले हैं उनके द्वारा जो चीजें बताई गई है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो धोखाधड़ी की रकम थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। सर, इन लोगों ने कई लोगों को मुनाफा भी थोड़े टाइम तक दिया जिससे वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सके। क्या ऐसे और लोगों के भी इसमें नाम शामिल हैं? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक तरीके से पिरामिड स्कीम के मतलब तरह इसे ऑपरेट करते थे। एक शहर में जाके कुछ लोगों को जो डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ते थे और उन्हें बाकी लोगों को जोड़ने के लिए भी कहते थे। जो सबसे पहले जुड़े व्यक्ति उन्हें कुछ मुनाफा देते थे जिससे कि बाकी लोग भी आकर्षित होकर उनके बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे भी कुछ लोग बताया है इनके द्वारा कि आगरा के भी कुछ लोगों को इनके द्वारा मुनाफा दिया गया था, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को भी बहकाया और उन्हें भी लालच देकर अपने साथ जोड़ा और उनकी जो मेहनत की कमाई थी उसे इस तरीके से धोखाधड़ी कर हड़प लिया। मेरे साथ में ये साइबर की ठगी एक तरह से और ये एक इनका रेफरल प्रोग्राम था EST के नाम से और ये इसे असेस्ट स्वैप इज द फ्यूचर ऑफ मनी कहते थे, भविष्य में आने वाला धन। और ये एक रेफरल प्रोग्राम होता था और ये आगरा में कई होटलों में इन्होंने सेमिनार की, उसमें लोगों को बुलाते थे और सबसे पहले 8000 की ID लगाते थे। उसके बाद में ये कहते थे कि आप अपने कॉइन को स्टैक करके रखिए और मतलब जाके आपको निकालना नहीं, निकालने तो इन्होंने दिया ही नहीं, मतलब ऐसे इन्होंने बॉन्ड लगा दिए कि उसको निकालने नहीं देते थे। 20 महीने में मतलब जाके ये कहते थे कि आपका धन 2 गुना हो जाएगा और 2 गुने से 10 गुने तक का वायदा करते थे। क्योंकि इन्होंने जब हमने इसको ज्वाइन किया था उस समय ये बताते थे कि इस समय मतलब 6 महीने में 6 गुना हो गया धन हमारा। जो भी 8000 लगाए तो उसको 48,000 बताते थे। कहते थे कोई 1 लाख लगाएगा तो उसको 8 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। जैसे हमको इन्होंने प्रोग्राम दिखाया यहाँ पे ताजगंज में एक होटल है रेडिसन, उसमें इन्होंने प्रोग्राम दिखाया था। ये साथ वाले जैसे हाँ नरेंद्र सिंह सिसोदिया के माध्यम से पूरा रैकेट चला है यहाँ पे आगरा में।
तो उन लोगों ने जैसे वो गांव में आते रहते थे, हमारे गांव में भी एक आध बार उन्होंने छोटी मोटी कौन प्रोग्राम रखा था वहाँ पे, तो वहाँ के माध्यम से आप बताया था कि आप पैसे ठगे आपसे? मेरे से कम 9 लाख रुपए। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लालच में आ गए थे? हाँ, लालच में आ गए सर। कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं? जो हमारे यहाँ पे 42 लोगों के नाम से FIR है, और ठगी में तो बहुत से लोग हैं, लगभग 15 से आदमी होंगे लगभग, पर जो मेन पीड़ित हैं वो यहाँ पे जिन्होंने FIR कराई वो 42 लोग हैं।